हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बोर्ड पर लिखा हुआ आप समझ ही गए होंगे। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बोर्ड में वेटेज बहुत ज्यादा होता है। बच्चे इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाते इस चैप्टर को क्योंकि उनको फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, फिगर वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि पूछना क्या चाहता है। तो आज हम यही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के दिल दिमाग में, वो सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके और बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पे। किसी भी चीज को, जब किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए तो उसका बेसिक से बेसिक नॉलेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आपको ये मैं बताता हूं कि सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इफ वी ड्रॉ द नेट ऑफ द सॉलिड शेप देन वी कैन सी इट्स ऑल द फेसेस क्लियरली, एंड इफ वी ऐड द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस देन वी गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड। होता क्या है कि मान लीजिए कि एक सॉलिड है। अब मैं सॉलिड कैसा है कि एज्यूम करता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, तो कमरा क्या है, एक सॉलिड बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। इधर वो स्क्वायर शेप में होगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो स्क्वायर शेप में जब कोई चीज होता है तो उसका 3D फिगर क्यूब बोलते हैं, और जब रेक्टेंगल से मिलकर बनता है तो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने घर को एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि आप एक चारदीवारी में बैठे हैं, आपके नीचे एक फर्श है, जस्ट उसके ऊपर छत है, और आपके दाएं बाएं आगे पीछे 4 फेस हैं, मतलब 4 दीवार है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं इस पूरे सॉलिड शेप को खोल दूं तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दीवार है वो क्या होगा, एक पूरा स्क्वायर का फॉर्मेट होगा, एक सरफेस एरिया होगा, एक फेस होगा, ठीक है। पीछे का भी दीवार एक फेस होगा, ये साइड का भी दीवार एक फेस होगा, ये भी दीवार एक फेस होगा, ऊपर भी एक फेस है और एक नीचे भी फेस है। कोई भी क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, टोटल 6 फेस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर फेस जो होता है वो एक सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया को अगर दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का ये एरिया जिस पे हम लिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। इतना समझ आ गया। जो मैंने एग्जांपल दिया था वो यहां पे है। आपका घर है, उसका एक बॉटम पार्ट होगा, उसका एक टॉप पार्ट होगा और 4 साइड होंगे। अगर हम उसको ऐसे खोल दें तो कुछ ऐसे दिखता है, अगर हम वापस से जोड़ दें तो सॉलिड शेप बन जाता है। तो इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है या कैपेसिटी क्या होता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके दैनिक जीवन में भी होता होगा। मान लीजिए कि आपने घड़ा खरीदा, ठीक है, तो उस घड़े में कितना पानी आ जा रहा है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को अगर भर दिया जाए, कमरे को फुल कर दिया जाए, तो क्या है, उस कमरे में कितनी चीजें समा गई हैं वही उसका क्या है, वॉल्यूम है। कैपेसिटी क्या होता है, मान लीजिए कि हम बड़े से जार से एक छोटा सा ग्लास भरना चाहते हैं, तो क्या ये पूरे जार का पानी इसमें आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए 1 लीटर है। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम में यही फर्क होता है। वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी एक बड़े से स्पेस में जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें भर सके उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। कैपेसिटी हमेशा फिक्स होता है। अगर एक घड़ा पानी है तो हो सकता है कि उस घड़े से 50 गिलास भी भर सकते हैं, 100 गिलास भी भर सकते हैं। हर गिलास का अपना अपना अलग कैपेसिटी होता है। इतना समझ आ गया। मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि किसी भी बर्तन में या किसी भी आप सॉलिड शेप में रह रहे हैं उसमें कितना सामान समा सकता है अंदर, या अगर हम उसमें पानी भरे तो कितना पानी आ सकता है, वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। उसको हमेशा SI यूनिट में मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं हर छोटे से छोटे फॉर्मूला को डिराइव करने, समझने शेप को, जो हमारे सिलेबस में है। आप 9th क्लास में कुछ शेप्स पढ़े होंगे, वही 10th क्लास में है, थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में है। तो हम पहले एक एक करके हर एक फॉर्मूले को देखते हैं कि फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा क्यूब का। क्यूब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि स्क्वायर शेप से मिलके बना हुआ, मान लीजिए कि आपका घर है, अगर वो हर एक दीवार उसका स्क्वायर शेप में है तो उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब का मतलब होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैं
व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं बनाना चाहूं क्यूब को तो कुछ ऐसा बनेगा। ये है हाइट, इसका ए, ब्रेथ भी ए है और ये लेंथ भी ए है। ठीक है, तो जब हाइट इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ, ये तीनों एक ही डायमेंशन, एक ही मेजरमेंट दिया हो, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूब में कितना सरफेस एरिया होता है? 5वीं क्लास 6वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। आप मान लीजिए कि घर में बैठे हैं, आप ध्यान से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्यूब में कितना फेस होता है। 4 तो आपके साइड बाय साइड लेटरल सरफेस हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 6 फेस होते हैं। एक फेस मान लीजिए इस शेप का है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा a इंटू ए, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है, साइड इंटू साइड, तो एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। तो सरफेस अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है, 6 फेस होते हैं और एक फेस का होता है 6a स्क्वायर। 6 फेस होते हैं और एक एरिया कितना होता है एक फेस का? a स्क्वायर। तो टोटल कितना आ गया? 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। होप सो इतना समझ आ गया होगा। कई बार एक टर्म का यूज करता है सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस क्या होता है? सिर्फ हमारे साइड का सरफेस। जैसे आप जिस घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ वो साइड का ही जो सरफेस है उसको लेटरल सरफेस बोलते हैं। मतलब ऊपर का सरफेस हटा देंगे, नीचे का बॉटम सरफेस हटा देंगे, तो कितने फेस बचे? 4 फेस बचे। तो एक फेस a स्क्वायर है, तो 4 फेस कितना हो गया? 4a स्क्वायर। कितना इजी है। अगर हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम होता है a का क्यूब। तो ये है हमारा क्यूब के बारे में। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं आएगा। जितना इसमें फॉर्मूला डिस्कस किया गया है क्लास 10th में, सिर्फ इतने में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। होप सो इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्यूबॉइड पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूबॉइड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ एक 3D फिगर होता है। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहूं तो देखिए क्यूबॉइड को कैसे ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगल, ठीक है, और एक रेक्टेंगल को यहां से मिला देते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया? हमारा क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड में एल भी लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है, तो हम इसको LBH तीनों ही फॉर्मेट में लिखते हैं। समझ आया? इसमें भी वही होता है कि टोटल 6 फेस होते हैं। अब अलग अलग फेस का अलग अलग एरिया है। जैसे अगर मैं बॉटम की बात करूं, मान लीजिए कि बॉटम फेस है, तो बॉटम फेस कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। तो बॉटम फेस में क्या आ रहा है? B आ रहा है और L आ रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा L इंटू B। अगर मैं मान लो कि इस वाले फेस की बात करूं, ये वाला फेस, तो ये कैसे बना हुआ है? ये ऐसे बना हुआ है। इसके लिए B लिखा हुआ है और इसकी हाइट कितनी है? H है। तो इसका एरिया कितना आ गया? B इंटू H आ गया। तो हर एक फेस का अलग अलग एरिया होता है। आपको इमेजिन करके ही सोचना पड़ेगा कि किस फेस का एरिया कितना होगा, हम कौन सा डायमेंशन यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है। बहुत इजी है याद करना। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। मान लीजिए कि आप एक रेक्टेंगुलर घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्यूबॉइड का ही शेप होता है। आपका जो जमीन है और आपका छत है उसका एग्जैक्ट एरिया सेम होगा। समझ आ गया? तो एग्जैक्ट एरिया सेम हुआ तो एक ही एरिया 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही जो आपका दाएं बाएं का दीवार है वो 2 बार रिपीट होगा। ऐसे ही आपका आगे पीछे का दीवार है वो 2 बार रिपीट होगा। तो LB इंटू BH, LB प्लस BH इंटू HL, और ये सब 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यही क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू B इंटू H। बहुत इजी ये चैप्टर है। सिर्फ आप अच्छे तरीके से डेरिवेशन फॉर्मूले का समझते जाइए, इमेजिनेशन को थोड़ा बढ़ाइए कि कोई चीज अगर बोला जाता है तो वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, तभी आप मैथ सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो है सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से समझिए सिलेंडर क्या होता है। मैं आपको कायदे से समझाता हूं हर एक चीज, छोटा से छोटा सिलेंडर का। सिलेंडर पहले बनाते हैं तो एक ऊपर ढक्कन और नीचे एक ढक्कन, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। अब ये ढक्कन सर्कुलर है तो इसका रेडियस होगा, ढक्कन की हाइट है तो इसका हाइट भी होगा, और ऊपर वाले ढक्कन भी सर्कुलर है तो इसका रेडियस होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि पानी की टंकी आपने देखा होगा, आपके छत के ऊपर लगा रहता है, घरों के ऊपर। तो पानी की टंकी में क्या होता है, एक साइड से गोल सा होता है, या फिर आप ग्लास ले लीजिए, शीशे का ग्लास, जिसमें, तो शीशे ग्लास जिसमें हम जूस पीते हैं, गलत मतलब नहीं, जिसमें हम जूस पीते हैं, ठीक है। तो शीशे के ग्लास के चारों तरफ क्या होता है, गोल होता है, उसके ऊपर सर्कुलर, और नीचे पेंदी जो उसका होता है वो सर्कुलर। तो उसी को बोलते हैं सिलिंड्रिकल शेप। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं पानी की टंकी जो आपके घर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको ओपन करके बात करें तो इसमें कितने तरीके के एरिया इंक्लूड है। एक तो सर्कल, नीचे का भी सर्कल, और एक ये साइड वाला लेटरल, ठीक है। अगर मैं उसको यहां से काट के खोल दूं तो ये वाला एरिया। अगर हम इसको मोड़े और दोनों ढक्कन लगा दें तो इसको क्या बोलते हैं, हम सिलेंडर बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट आता हूं फॉर्मूले पे, डिराइव कैसे करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ चारों तरफ से गोल हो, ऊपर का हमें नहीं लेना है, नीचे का नहीं लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो चारों तरफ से सिर्फ गोल हो, जो हमें दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने ढक्कन रख दिया, तो जैसे ग्लास है, आपके हाथ में पानी वाला ग्लास होता है, तो जो आप होल्ड करते हैं वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होगा, और जो दो ये पेंदी है और ये ऊपर का चीज है सर्कल, एक सर्कल का स्क्वायर एरिया होता है πr², तो दो के लिए क्या होगा 2πr²। अगर हम इसको थोड़ा फॉर्मूले को सजा के लिखें तो क्या क्या कॉमन है बाहर लेते हैं, 2πr कॉमन है, h+r। ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना इजी है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। आखिर वॉल्यूम आया कहां से, अगर मैं आपको यह समझाना चाहूं तो बहुत इजी है समझना। मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, हम बनाते हैं इससे सिलेंडर, ठीक है। थोड़ा कायदे से इमेजिन करना, हम बनाते हैं इसको, ये हो गया सिलेंडर। देखिए ये वाला सर्कुलर है, सामने वाला भी सर्कुलर है। ये जो एरिया होता है ये वाला साइड का जो हमने होल्ड किया है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम इस पे ढक्कन लगा दें और नीचे से ढक्कन लगा दें तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर 2πr/h है तो टोटल कितना आएगा, एक ढक्कन का एरिया जोड़ देंगे, एक ढक्कन का एरिया जोड़ देंगे, तो उसमें हमने 2πr² जोड़ दिया, तो ये आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, कैसे आखिर वॉल्यूम का फॉर्मूला आया πr²h। मैं आपको ये चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं एक चीज को ऐसे अगर फाड़ दूं तो ये रिंग दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रिंग। वॉल्यूम का मतलब होता है कि पूरा ढका हुआ चीज, ठीक है। तो ये क्या है, एक एरिया है किसका, सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², और एक सर्कल के एरिया के ऊपर एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल रखते जाइए h हाइट तक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम बन जाता है। तो ऐसे जब आप इमेजिनेशन पावर अपना बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से कोई भी फॉर्मूले को आप सीख सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आपका इमेजिनेशन पावर भी क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। और अभी ये टाइम होता है क्लास 9 क्लास 10 कि आप अच्छा सोचें, बड़ा सोचें हमेशा, तभी जाके आप 11th और 12th में इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये जो ज्ञान मिलता रहता है लेक्चर के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से सुना करो और मेहनत किया करो अपने डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोकस्ड हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप अभी से लग जाइए, एकदम हार्डकोर मेहनत कीजिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है, तब जाके आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि 4 घंटे फोन चलाएं, 10 घंटे में खाना खाएं, 4 घंटे घूमें, स्कूल जाएं, मौज मस्ती करें, फिर हम लास्ट में सोचे कि अरे हमारा IT नहीं निकला या हमारा मेडिकल नहीं निकला। ऐसा नहीं होता है। गलती
करके पछताना और किसी की गलती से सीख जाना बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हमें अब खुद गलती करके नहीं सीखना है, किसी दूसरे की गलती को देख करके सीखना है, ताकि हमारा अपना टाइम बच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। सबसे गलतियां होती है, मेरी से भी गलतियां हुई होंगी, बहुत सारे लोगों से गलतियां होती हैं। हमारा क्या होता है कि हम गलती पहले करते हैं, फिर उससे एहसास लेते हैं कि अरे ये तो नहीं करना चाहिए था, तो वो जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो होता है ना गलती का, वो हमारा बीत जाता है, वो टाइम चला जाता है। इससे कई गुना ज्यादा बेटर है कि हम दूसरे की गलती को देखें और सीख जाएं, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेंडर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है वो है कोन। कोन क्या होता है? कोन होता है जो आप आइसक्रीम खाते हैं, ये वाला, उसी को पलट के रख दीजिए, ठीक है। वो टर्किश आइसक्रीम आता है ना, मैं दिखाता हूं आपको कोन क्या होता है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं और इसको हम थोड़ा सा फाड़ देते हैं, आपने किप देखा होगा जिससे मिट्टी का तेल वगैरह डाला जाता है या पेट्रोल वगैरह डाला जाता है। थोड़ा मैं इसको और ऑर्गेनाइज वे में कर देता हूं। ये हो गया कोन हमारा, ये आइसक्रीम है, इसको हमने ऐसे रख दिया। तो कोन का क्या हो गया? अब देखिए कोन का एक हाइट है, बट आप ध्यान से देखिए, एक कोन का सीधा हाइट है और एक कोन का टेढ़ा हाइट है। तो टेढ़े हाइट को हम एल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल हाइट। क्या बोलते हैं? लेटरल हाइट बोलते हैं। और सीधे वाले हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं। और इसमें एक रेडियस आता है, क्योंकि नीचे वाला पेंदी जो है वो क्या है? सर्कुलर है। आपको दिख रहा है नीचे वाला पेंदी जो है वो सर्कुलर है। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। इतना समझ आ गया? अब इसमें भी क्या होता है? दो सरफेस एरिया आते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए। इसमें भी दो सरफेस एरिया आते हैं। कौन कौन से? एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो सामने वाला सरफेस एरिया है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये वाला जो सर्कल है इसको हम इसमें ढक देंगे। तो इसका सरफेस एरिया प्लस इस सर्कल का सरफेस एरिया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। वेयर पाइथागोरस थ्योरम से आप एल फाइंड कर सकते हैं, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। होते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बहुत सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या वो लिखेंगे? सी एस ए, उसमें हम क्या जोड़ देंगे? इसका पेंदी पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सी एस ए अभी हमने क्या लिखा था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर थोड़ा अरेंज करना है तो ये क्या हो गया? पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया हमारा? टी एस ए ऑफ कोन। ऐसे ही हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल फिगर्स है। आप एक एक करके अगर आप नोट करते जाएंगे तो इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब भी पढ़िए कॉपी पेन लेके पढ़िए, ठीक है, तब जाके आप YouTube से कुछ सीख पाएंगे। अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ेंगे तो जिंदगी में इंटरटेनमेंट ही हो जाएगी। अब हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं स्फीयर और एक को बोलते हैं हेमीस्फीयर, क्योंकि ये एक दूसरे से ही क्या है? रिलेटेड है। तो इसलिए मैं इसको अलग अलग एक साथ पढ़ा देता हूं, ठीक है। स्फीयर क्या होता है? आप एज्यूम कीजिए कि आप एक शॉर्टपुट बॉल है, ठीक है, उसको फेंक रहे हैं। जो शॉर्टपुट बॉल फेंका जाता है ऐसे करके, वो स्फीयर होता है। तो उसका कुछ रेडियस होगा। अगर हम उसको आधे पे से काट दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, बाउल टाइप का, ठीक है। तो इसका भी कुछ रेडियस होगा। ये जितना रेडियस होता है वही ये भी रेडियस होता है। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है? स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एक ही सरफेस एरिया होता है। आप जस्ट एक इमेजिन कीजिए, फुटबॉल आपके घर में पड़ा होगा, फुटबॉल पे एक ही सरफेस एरिया होता है पूरा गोल सा, ना उसमें कर्व होता है ना उसमें टोटल का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक ही सरफेस एरिया है, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है। ऐसे ही हम आते हैं हेमीस्फीयर पे। तो हेमीस्फीयर में क्या होता है ना कि इसका एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप कटोरा हाथ में लिए हुए मान लीजिए, तो उसका एक पेंदी वाला एरिया हो गया और एक उसका फ्लैट सरफेस हो गया। तो इसमें क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक पार्ट, वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया तो कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में ही हम क्या जोड़ देंगे? ये वाला जो है, ये वाला सर्कल जोड़ देंगे, तो प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर हम ऐसे ही वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो पूरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3, आधा कितना होगा? 2/3। एकदम सिंपल है इसको याद करना। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ पढ़ा है, ताकि ये क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ये था पूरा थ्योरी पार्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम का। इसके बाद हम इसी पे बेस्ड हर एक न्यूमेरिकल करेंगे। एक तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। एनसीईआरटी के अलावा मैं सिर्फ बोर्ड्स के प्रॉब्लम पे फोकस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें टोटल 10 साल के बोर्ड्स के पेपर डिस्कस होंगे। तो आप ध्यान से पहले आज कॉन्सेप्ट समझ जाइए, अच्छे से चीजों को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, जो कि सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अभी तक के बोर्ड का। ठीक है, ये हमारा थ्योरी है। अब हम प्रॉब्लम सीखेंगे कि हम इन थ्योरी को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन में। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त है आपका या कोई भी दूर के रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर है, किसी को भी हेल्प चाहिए, उनको आप ये शेयर कर दीजिए। आप भी पढ़िए और उनको भी पढ़ाइए।